हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत फ्रॉम एग्जामरली और ये वीडियो आपके लिए है अगर आपको क्रिकेट पसंद है और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो हम इन टॉपिक से वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है और आपको काफ़ी प्लानिंग करनी होती है, आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग को पता है। आइए आज बात करते हैं कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का या इवन जो मेंस के पेपर होते हैं उनको अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो किस तरह से एक क्रिकेट मैच की तरह होता है। अगर आप देखें, जब भी कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो पहले लोग पिच देखते हैं, पिच देख के कुछ प्रेडिक्शंस किए जाते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर बार जो पिच है वो उसी तरह से खेलती है जिस तरह से कि आपने प्रेडिक्ट किया है। इसी तरह से यूपीएससी का हर बार का पेपर होता है। आपने जो पहले 10-12 क्वेश्चंस देखे हैं उससे आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि पेपर कैसा है। और जब ओपनर्स जाते हैं, अगर ये भी प्रेडिक्ट हुआ है कि जो पिच है वो फ्लैट है और अच्छा खेलेगी, उसके बाद भी ओपनर्स पहले कुछ ओवर्स में बहुत ही संभल के खेलते हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, यूपीएससी का जो पेपर है वो सिलेक्शन के लिए नहीं, लोगों के एलिमिनेशन के लिए बनाया गया। उसी तरह से जैसे जो सामने वाला बॉलर बॉलिंग कर रहा है वो आपको बैटिंग कराने के लिए नहीं कर रहा है, वो आपको आउट करने के लिए ही हर बॉल डालता है। अगर एक दो बीच में वो हल्की बॉल्स भी डालता है या कमजोर बॉल्स भी डालता है तो वो भी उसकी स्ट्रैटेजी है, आपको एक अच्छी बॉल फेंक के आउट करने के लिए, आपको कंफर्टेबल करके आउट करने के लिए। और जिस तरह से आप एक क्रिकेट के मैच में हर बॉल पे 6 मारने की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर सकते। आपको पता है कि कुछ ना कुछ बॉल्स बहुत डिफिकल्ट आएंगी, कुछ जगह पे बॉलर को रिस्पेक्ट दिखाना होगा, कुछ ऐसी बॉल्स होती हैं जिन पे अगर आपने शॉट खेलने की कोशिश की, जैसे बाउंसर हो गई या यॉर्कर हो गई, तो वहां पे आउट होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत हाई होती है। इसी तरह से जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर भी देख रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर क्वेश्चन को सही करना इज नॉट द टारगेट। और जिस तरह से अभी आईपीएल में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लो स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, तब भी टीम्स जीत जाती हैं। बिकॉज अगर पिच ही ऐसी है, यानी कि अगर पेपर ही ऐसा है जहाँ पे कम ही नंबर स्कोर हो सकते हैं, तो कट ऑफ भी ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। तो इसीलिए हर क्वेश्चन को बहुत ही कंफर्ट के साथ देखना है। जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको मिस आउट नहीं करना है, मतलब अगर आपकी तैयारी पूरी रहेगी और जो इजी क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको मिस आउट नहीं करना पड़ेगा, आप उन पे स्कोर कर सकते हैं। जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या जो कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े ऑड हैं या एक तरह से आप कंसिडर करते हैं आउट ऑफ सिलेबस हैं, उन क्वेश्चंस को बाउंसर की तरह मार के उन पे रिस्पेक्ट दिखा के सर झुका के उन्हें छोड़ देना है। उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं लानी है, क्योंकि अगर आपने जितनी अटेम्प्ट करके किसी तरीके से आपने कट ऑफ क्रॉस किया होगा तो ये नेगेटिव मार्किंग आपके और सिलेक्शन के बीच में एक बाधा बन सकती है। तो हर क्वेश्चन को बहुत ही समझ के देखना, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से टारगेट करना, जो डिफिकल्ट हैं उनको छोड़ते चलना, और पूरे टाइम ये दिमाग में रखना कि पेपर किस तरह का है और कितना एक कट ऑफ जा सकता है। बिकॉज आप कभी भी देखिए, जो डिफिकल्ट पेपर्स होते हैं, जैसा पिछले 3 सालों से हो रहा है, कट ऑफ 100 के नीचे रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन 55 क्वेश्चंस भी सही कर ले जाता है और उसके साथ वो वहां पे 15 क्वेश्चन गलत करता है, मतलब सिर्फ 70 क्वेश्चन लगाता है, उसके बाद भी उस पर्सन का सिलेक्शन हो जाए। आपको ये जरूरी नहीं है कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस लगाएं या आप 150 मार्क्स स्कोर करें, और शायद ये ऐसे पेपर्स हैं जहां 150 मार्क्स स्कोर हो भी नहीं सकते। और प्रीलिम्स के मार्क्स का आगे जाके कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है, बिकॉज प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। तो इसीलिए इसको भी एक क्रिकेट मैच की तरह लीजिए, आराम से देखते हुए चलिए जैसे जैसे पिच कैसी खेल रही है, धीरे धीरे करके पिच अपना नेचर उजागर करती है कि वो एक इजी पिच है या डिफिकल्ट पिच है। उसी तरह एक एक क्वेश्चन देखते देखते आपको आइडिया लगेगा कि पेपर डिफिकल्ट है या ईजी है। और फिर जैसे होता है आखिरी के 10 ओवर्स में जाके जो स्लॉग ओवर्स होते हैं वहां पे जिस तरह की पिच रहती है उस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश की जाती है। उसी तरह से आप यहाँ पे जब आप 1 से 2 बार पेपर देख चुके होंगे अच्छे से, फिर आखिरी के जो आधे घंटे या 20 मिनट आपको मिलेंगे, वहां पे आप देखिए कि जिस हिसाब से पेपर है उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं या नहीं, उस हिसाब से आपको कितना रिस्क लेने की जरूरत है। और अगर आपने कंफर्टेबली अटेम्प्ट करते हुए 70-75 क्वेश्चंस
अटेम्प्ट कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपका कट ऑफ नहीं क्लियर होगा। आप उसके बाद फिर रिस्की शॉट्स खेलने की गलती ना करें, बिकॉज क्रिकेट में आखिरी 10 ओवर्स में अगर जल्दी विकेट गिर जाए तो ज़्यादा रन नहीं बन पाते। और यूपीएससी में अगर आपने आखिरी आधे घंटे में बहुत सारे रॉन्ग मार लिए तो ऐसा हो सकता है कि आप कट ऑफ क्लियर करने के बाद सिर्फ नेगेटिव इतना स्कोर कर लें कि आप कट ऑफ के वापस नीचे चले जाएं। सो दैट इज इट फ्रॉम अस इन दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू।